हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे चांदवा से। देखिए, मैं अभी जो बताने जा रही हूँ वो 14 अक्टूबर के लिए है। 14 अक्टूबर इस बार का बहुत ही विशेष अमावस्या है और एक कहते हैं काली अमावस्या है। जिस तरह दिवाली की रात की अमावस्या भी इतनी खतरनाक नहीं होती जो इस बार की है। लेकिन उसके पहले वीडियो बात पूरी करने के पहले मैं एक बात कहूँगी कि कुछ एक शक्ति भी देने वाली हूँ, जो शक्ति को सिर्फ आवाहन करने से आपको जितनी भी रकम या जितना भी पैसा चाहिए कहीं से भी आपको कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, या तो कुछ ही कहते ना कुछ ही 24 घंटों में आपके पास वो पैसे ला के देगी और आपको हर तरह का काम करके देगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है आपके आंखों के नीचे काले घेरे आ गए आना ही है। हमें क्या करना है, काले घेरे या सुंदर घेरे से हमें पूजे पे बैठना पड़ता है। अगर मैं अपनी सुंदरता को विशेष ध्यान दूंगी तो काम कब करूंगी। अभी आपको शायद झूठ लगेगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं ताले का काम लेके बैठी हूँ और ये जिन लोगों के नाम से कब का काम करना है वो सबका काम लेके बैठी हूँ मैं। और अभी लेके बैठूंगी, फिर रात को लेके बैठूंगी। हम लोग जब ऐसी सब जगहों पे आते हैं ना तो लोगों का काम करने आते हैं, आराम करने या अपनी खूबसूरती को निखार देने नहीं आते। ये तो कुदरती चीज़ है। कहते ना वो अपने आप जो कहते ना आकर्षण शक्ति सब आना है। जो मेरे अंदर जो आकर्षण शक्ति दिखती है वो मेरी नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि जब मैं किसी माता रानी की सबकी पूजा करती हूँ तो कुल देवी का रूप हमेशा आपके अंदर आता है। तो आप जब भी मुझे किसी भी नज़र से देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे नहीं, अपनी खुद की कुल देवी को उस नज़र से देख रहे हैं। जब मैंने लास्ट टाइम एक बात ये कही थी ना कि आप लोग अपनी कुल देवी को देख रहे हैं, तो किसी ने मुझे मैसेज बॉक्स में बहुत गंदा शब्द लिखा था कि मैं तेरे साथ गंदा काम करूँगा, ऐसा लिखा था। आप सोचिए, मेरी मैसेज में लिख के भेजा था। तो मतलब मैं खुले शब्दों में बताती हूँ, डायरेक्ट बोला था कि तेरे को आके तेरे को डाल के तेरे को चोदूंगा। बताओ, ऐसा डाल के लिखा था एक माँ शब्द को। मतलब इंसान इतनी गंदी हरकतें कर सकता है, अपनी माँ मर्यादा भूल रहा है और मुझे मैसेज में लिखता है। कोई मुझे मैसेज में लिखेगा तेरा दिन भर गया है, तुम्हारी नज़रों में आ गई है, तेरा देख हम लोग क्या बिगाड़ लेंगे। मुझे इस बात से ज़रा भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि मुझे बात पे हंसी आती है कि तुम जैसे आदमी लोग एक औरत के सामने ही अपनी मर्दांगनी दिखा सकते हो। ऐसे भी दिखाते हो, ऐसे भी दिखाते हो। तुम लोगों की औकात कितनी मालूम है? तुम लोग की औकात हमारी साड़ियों के नीचे ही लिखी है। ये मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम लोग पहले गलत शब्द देते हो। तुम लोग हमेशा भूल जाते हो कि हम माँ हैं, हम जननी हैं, हम तुम्हें पैदा करने का दम रखते हैं, हम अतहास दर्द सह के तुम्हें जन्म देने का दम रखती हैं, तुम्हें बड़ा करने का दम रखती हैं। आगे जाके जो तुम्हारी संगति है ना, वो तुम्हारी कहते हैं ना पैदाइश का और परवरिश का नहीं, तुम्हारे जो आसपास की जो कहते हैं ना जो चल रहा है, कहते हैं ना हम लोग का जो असली चरित्र होता है वो चरित्र हमारे आसपास के जो चलते रहते हैं, वातावरण चलते रहते हैं, उससे होते हैं। क्योंकि माँ बाप की उंगली पकड़ के तो जब तक बच्चा चलता है वो कभी गलत बात ना सोचेगा, ना बोलेगा, ना करेगा। जब कहते हैं ना रावण को एक बार माँ ने, उनकी बीवी ने बोला था कि प्रभु हमने तो इन्हें, रावण को मैंने हर बात की अच्छी शिक्षा दी, हर बात का ब्राह्मण का पूरा तप शब्द दिया, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन था? रावण था। लेकिन आगे जाके ये ऐसे कैसे हो गया? तो उनके पिताजी ने एक शब्द कहा था कि बच्चा जब तक माँ की कोख में रहता है तब तक भगवान के हाथ में रहता है। जब माँ की कोख में आता है, कोख से लेकर उंगली पकड़ के चलने तक का रास्ता माँ बाप का रहता है। माँ बाप के आगे जब वो शिक्षा केंद्र में जाता है तो बाकी के जो उसके आचरण भाव सब रहता है वो उसके आसपास के वातावरण की वजह से, आसपास के हाव भाव की वजह से होते हैं। वो जिस कहते हैं ना जिस क्षेत्र में रहेगा, जैसे लोगों के रहेगा, जैसे लोगों की नज़र में रहेगा, जैसे लोग संगत, वही बोलने जाते, संगत का बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये आज की जो जनरेशन में संगत चल रही है ना, इसमें क्या माँ बेटा, क्या भाई बहन, क्या रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं क्या? अभी कल ही मुझे एक लेडीज़ ने फ़ोन किया, मैसेज किया था। मैं ऐसे किसी की पर्सनल बातें डिटेल शेयर नहीं कर सकती। वो लेडीज़ ने तो ऐसा दुखड़ा बताया कि जो मैं किसी को बता नहीं सकती। रिश्ते नाते इतने गंदे हो चुके हैं कि उसके खुद के पति ने अपनी बेटी के साथ गलत किया। हालांकि वो पति उसका सगा बाप नहीं था, सौतेला बाप था। सेकंड शादी थी, पहला पति मर गया था, दूसरी शादी उसने की थी क्योंकि उसके कहते हैं, बोलती मेरी 2 बेटियां थी, 2 बेटियों की वजह से मैंने शादी की थी कि आगे जाके कौन है। लेकिन वो बोलती कि वो बाप उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन बोलती मैं इतना भरोसा करती थी कि मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा करती थी, और 17 साल की लड़की को उसने ख़राब किया। और उसके बाद भी
जब उसने अभी हालांकि आज लड़की 19 साल की है, जब उसने विरोध करने को देखा तो वो लड़की खुद मतलब उस लड़की को खुद उस आदमी की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी कि उस लड़की ने खुद अपनी माँ का विरोध किया कि तुम क्यों हमारे बीच में आ रही हो। ये जनरेशन हो गई है, अब क्या करें। वो ये नहीं बोल रही है कि मेरी बेटी को मार दो, वो ये बोल रही है कि माँ मुझे मार दो आप। जिस प्यार पे भरोसा किया उस प्यार ने भी धोखा दिया, और जिस बच्चे को मैंने बड़ा किया, बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हें सच में मर जाना चाहिए। एक माँ को अपनी जवान लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी पराये मर्द के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज की तारीख में भाई बहन भी अगर एक कमरे में रहेंगे, कोई गारंटी नहीं कि बाहर साफ सुथरे निकलेंगे। ये जनरेशन और ये नेचर ही वैसा चल रहा है। आपने क्यों छोड़ा, इतना भरोसा क्यों किया? आज की तारीख में सगे बाप पे भरोसा नहीं कर सकते, क्यों किया? ऐसी बात है। तो मुझे कोई बोल देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, तुम लोग जिस संगति में रहते हो, शायद तुमने अपने घर की माँ बहन भाभी को नहीं छोड़ा होगा, तो विद्या देवी को क्या छोड़ोगे? लेकिन सिर्फ बोल के दिखाते हो ना। एक बार सामने आ जाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। मैं अकेले 10 आदमी का दम रखती हूँ तुम लोग को मारने का। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए। और मुझे कितने लोगों ने क्या कहा, माँ आप जब देखो आप अपना काम करो ना, लोगों के लिए बुरा क्यों बोलती हैं? अच्छा, लोगों के लिए बुरा क्यों बोलती हूँ, ऐसे बात बोल रहे हो? लोगों को बुरा बोलने पे मजबूर मुझे लोग करते हैं ना। जिन लोगों ने जो गलती की, तुम लोगों को दिखता है क्या? आओ ना, मैं दूसरी बड़ी बात नहीं करता, हमारी गोराई जैसी जगह पे आओ ना। आए दिन लोग नशे के चक्कर में मर रहे हैं। कितनी औरतों की वजह से घर बर्बाद हो गया। कितनी औरतों ने अपना स्वार्थ निकालने के लिए, अपनी खुशी पूरी करने के लिए एक ही घर में झगड़े लगवा दिए गए हैं। कितनी जगहों पे कितना गलत काम हो रहा है, कहीं पे खून खराब हो रहा है। आप डेली फेसबुक या क्राइम उठा के देखो ना, लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना देश बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ गलत हो रहा है वो बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं उन्हीं लोगों को सज़ा दे रही हूँ जो लोग गलत हैं। देखो, मेरे सज़ा देने से मैं भगवान नहीं हूँ, समझ में आ गया? अगर आप गलत नहीं हो ना, तो मैं कितना भी भौंको और कितना भी ताले का काम कर रहा हूँ, अगर आप गलत नहीं हो ना, तो कोई भी भगवान है, कोई भी, मैं भगवान से बड़ी तो हूँ नहीं, मैं इतनी बड़ी ताकतवर तो हूँ नहीं कि मैं आपका कुछ बिगाड़ पाऊंगी। लेकिन हाँ, आपने गलत किया तो आप भोगोगे ना। यहाँ तो लोग आपको मेरी वीडियो सुन के इतनी बुरी लग रही जी, लेकिन जितने लोगों ने गलत किया ना, वो तो भी बेशरम जैसा सर उठा के चल रहे। पूरी दुनिया उन पे थूक रही है। जिस गली से निकलते हैं, जिस जगह से निकलते, पूरी दुनिया उनके मुंह पे थूक रही है, लेकिन उनको शर्म नहीं है कि हम पर थूका जा रहा है। लेकिन आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है। अरे बिंदास बिन दहाड़े मुझे सॉरी बोला गया है, फ़ोन पे मैसेज में सॉरी बोलने के बाद भी गंदा नशे का बाजार चलाया जा रहा है। हमारे जवान लड़के मरे जा रहे हैं, किसी का छोटा बेटा मर गया है, किसी की लड़की के साथ रेप हो जा रहा है, किसी के साथ कुछ हो जा रहा है। कौन देगा इसका इंसाफ, बताओ? अरे मैं तो यही बोल रही ना, आज मेरा केशव मेरे पेट में है। मुझे भी करीबन 3 सालों तक बहुत गंदी तरीके से नशा दिया गया है। माने आज भी जब मैं ये जो ड्रग्स का जब वीडियो में फ़ोटो वोटो देखती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मुझे फिर से एकदम डिप्रेशन में आ जाती हूँ मैं। कितना गंदा नशा है मालूम है? कि उसको सिर्फ कोई आदमी देख भी ले ना, तो भी अंदर का जहर राक्षस बनने लगता है। उस जगह से मैं निकली हूँ। मेरे पेट में मेरा पल रहे बच्चे को मुझे बाहर लाना है। कितने लोग उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो अगर मैं सामने वाले के बच्चे पे मैं बच्चे पे तो वार नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन सामने वाले के अगर बच्चे और परिवार पे वार जा रहा है, क्योंकि वो लोग गलत हैं। वो लोग क्यों नहीं अपनी गलती कबूल करते और मानते हैं? क्यों मानेंगे? क्योंकि वो लोग इसलिए अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपनी गलती मानेंगे तो हमारे पास फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक बात देखो, जो कर्म किए हैं ना, यही भुगतना है, अच्छा या बुरा। अगर मैं आप लोगों के साथ बुरा करूंगी तो भी मुझे यही भुगतना है, बुरा करूंगी तो भी यही भुगतना है। हमारा किया हमारे बच्चों पे आता है, ये फैक्ट है। लेकिन तो भी मैंने कभी किसी के बच्चों पे वार नहीं किया, मुझे करना ही नहीं है। मेरे ख्वाजा जी हमें इजाज़त ही नहीं देते। कल मैं गई थी ना, आपको क्या बोल रही हूँ, कल मैं गई थी उधर गौसे पाक के पोते के वहाँ पे कहते हैं एक औरत को बहुत सालों से बच्चा नहीं था। उसने कहा था सिर्फ मुझे बच्चा दे दीजिए भगवान, ये बच्चा मैं आपकी चौखट पे ला के रख दूंगी, बस मेरा नाम कर दीजिए। तो भगवान ने उसे जुड़वे बच्चे दिए, और जुड़वे बच्चे देने के बाद वो बच्चा, उसे एक बच्चा जब वो लेके गई तो खुदा ने कहा एक बच्चा यहाँ रख और एक बच्चा तू लेके जा, तुझे जुड़वा इसीलिए दिए कि तू देखो। तो ये बहुत बड़ी करामत है। तो ऐसी जगहों पर हम जाके किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं मानते। मैं सिर्फ अपना बच्चा मानती हूँ। बुरा तो उन्हें लगना चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो लोग ये गलत काम करते हैं। उनको तो आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। वो तो बेशरम बन के सीना तान के चल रहे हैं। जब देखो दांत दिखाते रहते हैं, जब देखो अपने आप पर घमंड करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुमको पता है उनकी हालत क्या है?
आज मैं उन लोगों को क्यों ऐसी कर रही हूँ, उनके अंदर एक गंदी बीमारी आने वाली बहुत दिनों में, उनका सर्वनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से परिवार सर्वनाश हुए। एक छोटी सी खुशी के लिए वो लोग किसी के परिवार की ज़िंदगी खराब कर देते। ये अच्छी बात है क्या? ये बताइए, आप मुझे मेरी इस वीडियो का जवाब दीजिए। आपके घर में अगर आपकी बेटी ससुराल में है और आपकी बेटी को छोड़ के अगर आपका दामाद किसी और औरत पे जाके नज़र रखेगा तो आपको चलेगा क्या? ये बताइए, ये मुझे जवाब दीजिए। या आपके घर में अगर आपकी बहू रहते हुए भी आपके घर में ऐसा कुछ कांड होएगा तो चलेगा क्या? आपके घर की बेटी के साथ में आपके ही घर का कोई चाचा, मामा, दादा उसके साथ गंदा काम करेगा तो चलेगा क्या? ये जवाब दो मुझे। क्या क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? अभी मैंने बताया एक औरत अपनी जान देने को जा रही है, इसलिए क्योंकि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, और उस बात को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आज उसकी बेटी सरेआम सीना तान के बोल रही है कि मुझे रहना है। क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर सकते हैं? आज की तारीख में एक बालिग लोगों को पुलिस वाले भी नहीं रोकते हैं। हमारे यहाँ गोराई पे लोग नशा बेच रहे हैं, नशा डाल रहे हैं, हमारे यहाँ की पुलिस हफ्ता खा के बैठ जा रही है, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं है। बल्कि रात को अगर कुछ हमारे पॉलिटिक्स वाले घूम के उन लोगों को पकड़े तो उनकी भी बैंड बजाई जा रही है। आए दिन धमकियाँ दी जाती है, ज़्यादा किया तो मार दिया जाता है, ऐसा सब चल रहा है। तो अच्छी बात है क्या? तो उनके घर में ये सब होना चाहिए ना, उनके लिए बोला जाता है। तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? हमारा कहने का मतलब है, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, दिन भर अपने आप को गलाती हूँ, ताले का काम करती हूँ, भले मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, कुछ भी आ गए, मेहनत कर रही हूँ ना, मेहनत करके अपने पैसे ले रही हूँ। कितने लोगों ने मुझसे पूजा कराया, पूजा कराने के बाद अभी उनको बता रही हूँ 1.5 लाख का काम करवाएंगे, मारण क्रिया का देंगे 60,000 70,000, जब उनसे 10-20 हज़ार मांग लो तो अपना पैसा मांगने लगेंगे। उनका पैसा, हमारा पैसा हराम का है। आज की तारीख में मेरा यूट्यूब में कितने लोगों के पास कम से कम नहीं कुछ तो घर में गिनने जाओ तो 40 से 50 लाख अटका है, वो कोई नहीं देगा। लेकिन विद्या देवी अगर एक जन को पैसा देने को मना कर देंगे तो मेरा यूट्यूब पे नाम खराब करेंगे, ये करेंगे। एक बार एक आदमी ने मेरी वीडियो बना के डाली थी कि 30,000 लेके लोगों को मारती। किसको मारा? उसने मुझे पूछा, मैंने उसको बात बताया, वो मुझे बिंदास बदनाम कर दिया। मतलब तुम लोग किसी की इज्जत पे आ जाओ, किसी पे आ जाओ तो तुम लोग का चलेगा, और तुम्हारे तक कोई आए तो नहीं चलेगा। आज की तारीख में क्राइम है, मालूम है? अगर आप ये मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट में भी मेरे लिए गलत लिखते हो ना, और आपकी यूज़र आईडी से अगर आपका पूरा फ़ोन नंबर सब पता चल जाता है, आप पे तुरंत मानहानि का केस हो सकता है। मैं बोलती हूँ मैं गलत हूँ तो मुझे बोलो ना। मेरे बच्चे को बच्चलन कहा गया, मेरे बच्चे को नाजायज़ कहा गया, उसका किसी ने इंसाफ किया क्या? मैंने तो आज तक अपने खुद के पति से भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे को नाम दो। मेरा तलाक होने के बाद मेरा वकील मेरा गैजेट बना रहा है, डायरेक्टली बीना दुबे से डायरेक्टली विद्या देवी दुबे बनाया जा रहा है। मैंने कभी अपने प्रदू का भी सरनेम नहीं लिया, प्रदू पे भी प्रेशर नहीं डाला कि भाई तुम्हारा बच्चा है, बच्चे को नाम दो। क्यों? क्योंकि मेरी गोद में नहीं, और मेरी गोद में आने के बाद भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से मैं विद्या देवी हूँ, विद्या देवी के नाम से ही मेरा बच्चा भी जाना जाएगा, ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात है, जब पैदा करने वाली मैं, जो उसका जननी है, जो मेरा उसका पिता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया को प्रॉब्लम है इस बात की। उन लोगों को जवाब देने ना, यहाँ साले सब एक दूसरे के साथ मुंह काला करके नाजायज बच्चे लेके घूम रहे हैं। इतना गांड में दम भी नहीं है कि सामने बोल सके। उन लोगों को कुछ नहीं बोलता है, और मैं विद्या देवी अच्छे से ईमानदारी से जरा सा बात बोल देती हूँ तो इतनी मिर्ची लग जाती है। तो बस अपने काम से काम मतलब रखे। मैं आपकी बार बोल के नहीं दिखाती हूँ, आप मुझे बोल के दिखा दोगे, मैं यहाँ तालों के काम से आपकी बैंड बजा दूंगी। 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन का ताले का काम आपका काम फिनिश कर देगा। अरे मैं तो उन लोगों को बोल रही जिनकी गलतियों से एक घर का जवान बच्चा मर जाएगा, उनको बोलते अपनी गलती मानो। लेकिन मानते हैं क्या? कोई नहीं मानने वाला है। सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई फर्क। क्योंकि सामने वाले को मज़ा मारना था, मज़ा मारे, हट गए। अब भाड़ में गई दुनिया में, क्या करने का है? किसी का बच्चा अनाथ होता है तो होए, किसी की बीवी विधवा होती हो तो है। ऐसी सोच है इन लोगों की। ऐसी गंदी सोच वालों को हम लोग सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी गंदी सोच वाले कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी सोच कब सुधरेगी? जब इनके अंदर गंदी बीमारी लगेगी। इनको जिस जगह से इनकी गर्मी बाहर निकलती ना, उस जगह से गर्मी की जगह फफूदे निकले, मवाद निकले, गंदी बदबू निकले, तब इन लोगों को पता चलेगा। और वो होके रहेगा। मैं डेली काम करती हूँ, मैं डेली अपने काम में रखी रहती हूँ। देखो क्या करती हूँ मैं, और मैं काम करके दिखाऊंगी इस अमावस्या तक। हाँ, दूसरी बात, 14 अक्टूबर को अमावस्या बहुत खतरनाक है, बहुत है, वो है प्रॉब्लम है, तो वो वाला मैं दूसरी वीडियो में बताते हैं, उसमें सुनिए। जय माता दी।